Hello students, how are you? I hope you all are safe in your home. From class LKG, my task book English 1. Today we will practice to write small f and small g. So are you ready students? Open your book. Page number 96. Take your pencil and write with me with speaking. Okay? At first we trace dotted line. सबसे पहले हमें इन डॉटेड लाइन को ट्रेस करना है. ठीक है? तो फर्स्ट हम एक बार लाइन काउंट कर लेते हैं कि F कितनी लाइनों में बना है. 1 2 3. F जो है वो 3 लाइन में बना है. थर्ड लाइन से हल्का सा टर्न होते हुए हमको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है एकदम सीधी, और फिर सेकंड लाइन से एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन. टर्न होते हुए फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन और सेकेंड लाइन से एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन. ये क्या बना? F फॉर फिश. F फॉर फिश. स्मॉल f. टर्न होते हुए फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन, देन सेकेंड लाइन से स्मॉल स्लिपिंग लाइन. स्मॉल f. इसी तरह हमें सारे पैटर्न को ट्रेस करना है. इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि F कितनी लाइनों में बनेगा और किस तरह से बनेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेस दिस पैटर्न लाइक दिस. स्मॉल f. F for fish. Small f. F for fish. अब हम नीचे वाली लाइंस में बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले हम लाइन काउंट कर लेते हैं कि F हमने कितनी लाइनों में बनाया है. तो F हमने 3 लाइंस में बनाई है. 1 2 3. फर्स्ट लाइन में हल्का सा टर्न होते हुए हमें फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और सेकंड लाइन मतलब फर्स्ट और ये सेकंड लाइन में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन. F फॉर फिश. ये हमने क्या बनाया? स्मॉल f. फिर से हम डॉट बना लेते हैं 3 लाइंस में. फिर फर्स्ट लाइन से इस तरह से टर्न होते हुए एक स्टैंडिंग लाइन और सेकंड लाइन में स्मॉल स्लिपिंग लाइन. स्मॉल f. फर्स्ट लाइन से टर्न होते हुए एक स्टैंडिंग लाइन और सेकंड लाइन से एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन. F फॉर फिश. F. F for fish. F. F for fish. F. F for fish. Small f. हमें इस तरह से राइट करना है. बोल बोल के लिखेंगे तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा कि हमने आज क्या लिखा है. F for fish. Now we will practice to write small g. सबसे पहले हम लाइन काउंट कर लेते हैं कि g कितनी लाइंस में बना है. देखिए 4 लाइन होती है. 1 2 3 4. तो ऊपर की एक रेड लाइन को छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में हमें G बनाना है. ठीक है,
तो सबसे पहले सेकेंड से थर्ड लाइन में हमें एक राइट कर्व बनाना है और कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्लीपिंग लाइन लेते हुए हमें फोर्थ लाइन में आना है और इस तरह से टर्न हो जाना है। ये क्या बना? स्मॉल जी। सेकेंड से थर्ड लाइन में इस तरह से कर्व और फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से इस कर्व के एक स्टैंडिंग लाइन थर्ड लाइन तक और वहां से आके हल्का सा हमें टर्न होना है। ठीक है, तो अब हम इन पैटर्न्स को ट्रेस कर लेते हैं। जी फॉर गर्ल, जी फॉर goat, G for good। तो हमने इन सारे पैटर्न्स को विद स्पीकिंग ट्रेस कर लिया है। ठीक है, अब हम नीचे वाली लाइंस पे प्रैक्टिस करेंगे। हमने जब स्टार्ट किया था तो काउंट किया था लाइन को कि फर्स्ट रेड लाइन को छोड़कर सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में जी बनेगी। ठीक है, तो रेड लाइन को छोड़कर सबसे पहले हम ऐसे डॉट लगा लेते हैं सेकंड से फोर्थ लाइन में। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सेकंड से थर्ड लाइन में एक कर्व बनाना है। कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट से फोर्थ लाइन तक इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन और फोर्थ लाइन में आके यहाँ पे इस तरह टर्न हो जाना है। ठीक है, एक राइट कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से आके टर्न होना है। जी स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी। ऐसे ही नीचे वाली लाइंस में भी हम काउंट करके इस तरह से डॉट लगा लेते हैं ताकि हम इजीली लिख पाए। कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन और फोर्थ लाइन में आके इस तरह से टर्न होना है। स्मॉल जी, स्मॉल जी। So students, that's it for today. Your today's homework is have to practice it. Okay students.